क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद आखिर द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के साथ सुहागरात किस तरह से मनाई होगी? दरअसल 5 भाइयों से विवाह के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई कि आखिर द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ प्रेम करने और पति धर्म निभाने में किस प्रकार न्याय कर पाएंगी। तब पांचों पांडव और द्रौपदी के लिए कुछ नियम बताए गए। जी हाँ, द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर से विवाह किया था, तो द्रौपदी का पहला हक युधिष्ठिर का था। इसलिए सबसे पहले द्रौपदी ने अपना पति धर्म युधिष्ठिर के साथ निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी की शादी भीम के साथ हुई और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पति धर्म निभाया। ठीक इसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पति धर्म निभाया। इसके अलावा बनाए गए नियम कुछ इस तरह से थे कि द्रौपदी शादी के बाद 1 साल अपने पांचों पतियों के साथ बिताएंगी। इसलिए अगले 5 सालों में द्रौपदी ने हर अलग पति के साथ सुहागरात मनाई थी। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर द्रौपदी की पहली सुहागरात युधिष्ठिर के साथ हो चुकी थी, तो बाकी पतियों के लिए पहले के जैसे कुंवारी कैसे हो पाई थी? इसकी कहानी द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ी है। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न कन्या थी। योग्य वर के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो द्रौपदी ने अपने पति में 5 अलग तरह के गुणों वाले 5 वरदान मांग लिए, जिस कारण उन्हें 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था। लेकिन भगवान शिव वरदान देते समय ही ये बात जानते थे कि 5 पुरुषों से विवाह करने पर द्रौपदी को उनके साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या जरूर आएगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दे दिया कि द्रौपदी को एक बार पत्नी धर्म निभा लेने के बाद अगले दिन फिर से कन्या भाव यानी कि कौमार्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जब द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ अलग अलग वर्षों में सुहागरात मनाई तो वो हर बार अपने कन्या भाव में ही अपने पति को प्राप्त हुई थी। इसके अलावा द्रौपदी अपने मन और शरीर को पवित्र करने के लिए हर वर्ष दूसरे पति के साथ समय बिताने से पहले यज्ञ और तप भी किया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, द्रौपदी के साथ समय बिताने के लिए 5 पांडवों ने कुछ नियम भी बनाए थे, जैसे कि जिस वक्त द्रौपदी अपने पति के साथ कक्ष में होगी उस वक्त कोई भी दूसरा पति उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा, और अगर कोई गलती से भी उस समय उस कक्ष में प्रवेश कर लेता है तो उसे 1 वर्ष के लिए वन में जाकर तप करने की सजा भुगतनी होगी। ऐसा एक बार हुआ भी था दोस्तों कि अर्जुन को इस गलती की वजह से 1 वर्ष अकेले वन में जाकर रहना पड़ा था। इस संदर्भ में 2 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। पहली कथा ये है कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कमरे में समय व्यतीत करने के लिए गए हुए थे, लेकिन उसी समय पांडवों के महल पर राक्षसों ने हमला कर दिया था। राक्षस मायावी थे, इसलिए उसका सामना अर्जुन ही अपने माया धनुष से कर सकते थे, लेकिन वो धनुष उस वक्त द्रौपदी के कक्ष में रखा हुआ था। अब जो भी भाई उस धनुष को लेने के लिए उस कमरे में जाता उसे 1 साल के वनवास पर जाना पड़ता। अर्जुन ने खुद ही ऐसा करने का निर्णय किया और चुपचाप जाकर कमरे से धनुष उठा लिया। अर्जुन को इस तरह से कमरे में आकर धनुष ले जाते देख द्रौपदी और युधिष्ठिर भी हैरान रह गए। अर्जुन ने राक्षसों को तो हरा दिया, लेकिन बाद में उन्हें 1 वर्ष के लिए राज्य छोड़कर जाना पड़ा और पूरा 1 वर्ष तपस्या करके प्रायश्चित करना पड़ा। वहीं दूसरी कथा ये भी है कि पांडवों ने ये नियम बनाया था कि जब कोई पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाएगा तो वो अपनी पादुकाएं बाहर ही उतार कर जाएगा, ताकि बाकी के पांडवों को ये पता चल सके कि पहले से ही अंदर कोई है। एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के कमरे में थे, वो अपनी पादुकाएं बाहर उतार कर ही अंदर गए थे, लेकिन तभी एक कुत्ता वहां आया और उनकी पादुकाओं को उठाकर ले गया और उनसे खेलने लगा। अर्जुन को किसी काम से द्रौपदी के कमरे में जाना था। उन्होंने देखा बाहर तो किसी की भी पादुकाएं नहीं हैं, इसलिए वो बिना दरवाजा खटखटाए ही अंदर चले गए। लेकिन जब अर्जुन अंदर पहुंचे तो युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने प्रेम में लीन थे। उन्हें उस अवस्था में देख अर्जुन को काफी अपराध बोध महसूस हुआ। वहीं द्रौपदी को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें ये बताया कि वो अंदर इसलिए आए हैं क्योंकि बाहर कोई पादुकाएं नहीं थी, जिसके बाद इस बात का पता लगाया जाने लगा कि आखिर पादुकाएं गई कहां। ढूंढते ढूंढते वो पादुकाएं एक कुत्ते के पास मिली। ये जानकर द्रौपदी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने कुत्ते की समस्त प्रजाति को ही श्राप दे दिया। द्रौपदी ने कहा कि जिस तरह मेरे निजी पलों को किसी ने देखा है, उसी तरह जब कुत्ते अपने साथी के साथ जब भी होंगे तो उन्हें पूरा संसार देखेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों पांडवों ने द्रौपदी के साथ समय बिताने के नियम बनाए हुए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।